हाय दोस्तों, वेलकम टू गुरु कैंपस कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रवि आपके लिए लेकर आया हूँ सीरीज टेस्ट श्रेणी क्रम रीजनिंग का टॉपिक है। इससे संबंधित 4 टॉपिक है रीजनिंग में, जो आपकी क्लास से रेगुलर होने के बाद में वो चारों पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद में वो टॉपिक स्टार्ट कर दिए जाएंगे। जैसे गणितीय संक्रिय वो इससे संबंधित है। अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको यही है बताना है कि भाई किससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीरीज टेस्ट में। इसमें ज़्यादातर विलुप्त पद या अज्ञात, इसमें देखो अंक अक्षर चिन्ह, तीनों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें ज़्यादातर। जैसे कि हम जानते हैं इसके कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे गुणा से संबंधित पूछ लिया जाए, भाग से संबंधित पूछा जाए, या माइनस से या प्लस से संबंधित पूछा जाए। लेकिन ज़्यादातर लुप्त विलुप्त पद ही विलुप्त पर ही पूछा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें एक आंकड़ा दिया होता है, उसके अनुसार ही अगले क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही होता है। जैसे कि आप जानते हैं भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं जिस संख्या में किसी संख्या का भाग ना जाए, वह संख्या है कौन सी? दो में किसी का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि एक न तो अभाज्य संख्या है। नोट कर लो चाहे यहाँ पर, एक न तो अभाज्य और न ही भाज्य संख्या है, क्योंकि एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। ये कौन सी संख्या नहीं है, कोई सी भी संख्या भी गिनती में नहीं आता है। वैसे खुद एक में किसी का भाग नहीं जाएगा, आपको भी पता है, ये तो आप भी जानते हो। देखो अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13। जैसे कि आप जानते हो बहुत सारी अभाज्य संख्या है। अब इसका मतलब आप समझ गए हो कि 2, 3, 5, 7, 11 में किसी का भाग नहीं जाएगा खुद से अलावा। और भाज्य संख्या जिस संख्या में किसी दूसरी संख्या का पूरा भाग जाए। अब इसमें देख लो भाज्य संख्या, जैसे कि भाज्य संख्या आप जानते हो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हमें? 2 से। 2 में किसी का भाग जाता है, 1 का ही जाता है, इसकी स्टार्ट नहीं कर सकते हम। 3 से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? डायरेक्ट 4 से, 6 से, 8 से। फिर इसके बाद में 9 में भी 3 का भाग जाता है, 10 में 3 संख्या भाग जाता है, 2 का और 5 का। जैसे कि 12 में यह कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या। आप सोच रहे होंगे कि आप क्वेश्चन के बजाय आपको ये संख्याएं क्यों पढ़ाई जा रही है। आप सोच रहे होंगे, आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि आपको क्वेश्चन के बजाय ये संख्या क्यों पढ़ाई जा रही है। देखो इसी के आधार पर श्रेणी पूरी कंप्लीट समझ में आ जाएगी आपको। अगर ये समझ में आ गया ना, इसका जो बेसिक है, इसका बेस समझ में आ गए, तो ये मानो कि सीरीज आपको अंगुलियों पर नचाएगी। सीरीज को क्या कर सकते हो आप? अंगुलियों पे नचा सकते हो। अब इसके बाद में देखो आप, इसके बाद में आपको क्या करना है? भाज्य हो गई, अभाज्य हो गई, गुणा संबंधित आप जानते हो जैसे कि, और भाग से संबंधित आप सभी जानते हो भाग किस संख्या में देते हैं हमें। ठीक है, अब देखो घन, वर्ग, वर्ग कौन सी संख्या होती है? वर्ग में कौन कौन आता है? और घन में
पहले तो आप ये जान लो कि इन दोनों में अंतर क्या है। जिस संख्या के ऊपर स्क्वायर लगे, जिस संख्या के ऊपर 2 की स्क्वायर 2, 3 की स्क्वायर 2, 4 की स्क्वायर 2, ये क्या होगी? वर्ग। और जिस संख्या के ऊपर घात 3 लगे, जैसे क्या घात 3 लगे, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3, 5 की घात 3, ये क्या हो गया? घन हो गया। वर्ग और घन में मुझे लगता है जहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कि क्या अंतर है, क्योंकि इसका अंतर जानना बहुत जरूरी। कई बार लोगों ने कई गलतियां की है कि घन को क्या कर देते हैं? वर्ग करते हैं, वर्ग को क्या कर देते हैं? घन। तो आपकी ये मान के चलो कि 2 से लेके और 20 और 25 के बीच में, 2 से लेके 20 और 25 के बीच में आपको घन वर्ग आना चाहिए, सॉरी घन नहीं वर्ग आना चाहिए। और आपको 2 से लेके ज़्यादा नहीं तो बस 20 तक तो मान के चलो, या तो 15 तक भी लग जाएगा। इसमें क्या कि घन ज़्यादा बड़ा नहीं पूछा नहीं जाता है, क्योंकि बैंक पीओ से अलावा इसमें नॉर्मल में ज़्यादातर 15 तक के ही घन पूछे जाते हैं। आपको ये याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं हुई है तो ये मान के चलो कि आपको ये श्रेणी समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि इसमें आधे ज़्यादा क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाते हैं। और जो आपको याद होगा तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, एक बार मैं वीडियो देख लेता हूँ कैसे चल रहा। हाँ ठीक चल रहा है। जैसे कि आप जानते हो वर्ग और घन में आपको अंतर समझ आ ही गया होगा। अब हम क्वेश्चन उठा लेते हैं। पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। हमें पहला क्वेश्चन जिसका इंतज़ार कर रहे थे हम बहुत टाइम से। ये देखो 15, 20, 25, 30, 35 और इसमें आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट समझाना चाहता हूं मैं। ऑप्शन में क्या है कि टाइम वेस्ट हो जाता है ज़्यादा। आप देखो डायरेक्ट, आप देखो 15, 20, 25, 30 और 35, इसके बाद में क्या आएगा? बिल्कुल सिंपल है। ये क्या है? बढ़ता क्रम, बढ़ता हुआ बढ़ता क्रम। ये पहला नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ से उठका दे आपके पास। जैसे अब ये तो मान के चलो कि सिंपल है, आपके पास दे दिया 12, 15, 18, इसके बाद में 21, 24, अगला क्वेश्चन प्रश्न आ जाएगी। चिन्ह की जगह कौन सा आंसर आएगा? इसमें कितने का अंतर है भाई? दोनों में कितने का अंतर है? दोनों में कितने का अंतर है? +5 का। यहाँ पे भी +5, +5। अब देखो 15 + 5 20, 20 + 5 25, 25 + 5 30, 30 + 5 कितने हो गए? 35 और 35 + और 5 कितने हो गए? 40, 40। इसका आंसर कितना हो गया? 40 आंसर। ये देखो 40 आपका बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको बाजे संख्या में थोड़े अंतर आएगा, उसको मैं अगले क्वेश्चन जैसे आता है आपको बिल्कुल सही तरीके से समझाऊंगा। बिल्कुल पूर्णतः कोशिश करूंगा कि अच्छी तरह से समझ में आए आपको। अब ये देखो 12, इसमें कितने का अंतर है? +3 का। कितने का अंतर है भाई? +3 का। और यहाँ पे +3, +3, +3, +3। अब ये देखो आपको समझ आ गया +3, तो यहाँ पे क्या आएगा? 27। राइट आंसर क्या हो गया? 27। ये क्या हो गया? बढ़ता हुआ क्रम। अब इसमें मान के चलो 10 से 20 का, तो कितने का अंतर हो गया?
प्लस 10 का। अब मैं जानता हूँ जहाँ तक आपका बढ़ता हुआ क्रम तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि तो नॉर्मल पूछा जाता है, इसमें ये नहीं कि 1000 2000 का भी अगर फर्क पूछा जाए तो आप बता सकते हो। इतने पागल आप भी नहीं हो, आपको भी नॉलेज लेके बैठते हो आप भी, बिल्कुल ठीक है। आप देखते हैं घटता हुआ क्रम। जैसे कि आप जानते हैं घटतीय संख्या, लेकिन आपको सॉरी आपको लिए एक समांतर संख्या है, समांतर संख्या है। इसमें भी समांतर संख्याओं का अंतर पूछा जाता है। जैसे मान लो कि आपके पास पूछ लिया 26, 24, 22 और 20, 18, अगली संख्या क्या होगी? प्रश्नवाचक अगली संख्या क्या होगी? क्या होगी भाई अगली संख्या? कितने का अंतर आ रहा है? -2 का, -2 का, -2 का, ऐसे करके -2 का आ रहा है यहाँ पे। तो ऐसे करके -2, यहाँ पे कौन सी संख्या आ गई? 16, राइट आंसर 16। आप देखो समांतर संख्या में एक संख्या तो ये हो गई, एक संख्या होगी बढ़ते हुए क्रम में ही वह संख्या, जैसे मान लो फिक्स यानी समान संख्या का अंतर हो। जैसे कि क्या हो गया आपके, मान लो 15, 18, 21, 21 के बाद में 24, 27, अगला पद कौन सा होगा? आप जानते हो सम्मान कितने का अंतर है? +3, यानी कि सम्मान का +3। सम्मान संख्या ये सम्मान है, ये कॉमन है। कौन सी संख्या? 3 कॉमन है इसमें। हर में कौन सा कॉमन है? हर में एक वर्ड्स कॉमन है। कौन सा है? वो है 3। आप देखो घटती हुई संख्या कौन सी होगी? घटती हुई संख्या है कौन सी होगी? जैसे मान लो 36, 36 के बाद में 23, 23 के बाद में 24, 24 के बाद में 18, अगली कौन सी होगी? कितने का अंतर है? घटती हुई संख्या है। कितना घटा रहा है? -6। कितना हो गया? -6। तो 18 के बाद में अगर -6 करते हैं तो हम कौन सी संख्या आएगी आगे? कौन सी आएगी भाई? -6। कौन सी संख्या आएगी? 12 आंसर हो गया। अब ये तो नॉर्मल है। जैसे कि आपको पता है कि एक और ले लेते हम, 36, 36 के बाद में 29, 29 के बाद में 23, 23 के बाद में 18, 18 के बाद में 14, आगे कौन सी संख्या आएगी बताइए? आपके यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है। जैसे ये आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह, आप सोच में पड़ जाते हो यार इसमें फिक्स से नहीं लिख रहा है। आपको यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे 5 का अंतर है, यहाँ पे 6 का अंतर हो, यहाँ पे 7 का अंतर। ये कौन सी घटती संख्या में आता है? तो ये इसमें और इसमें कितने का अंतर है? -7 का। गौर से देखो, इसमें और इसमें कितने का अंतर है? -7 का। और इसमें माइनस कितने का अंतर है? 6 का। इसमें और इसमें -5 का, -4। तो -3 करेंगे यहाँ पर है, ऐसे बढ़ेंगे तो -4 तो कर नहीं सकते। -3 करेंगे तो यहाँ पे कितने आ गए? 11। और राइट आंसर कौन सा हो गया? 11 आंसर हो गया हमारा। राइट आंसर 11 हो गया। बिल्कुल देखो गौर से। अब 36 -7 करें तो 29 आएगा। 29 -6 करेंगे तो 23 आएंगे। 23 -5 करेंगे तो 18 आएगा। 18 -4 करेंगे तो 14 आएगा। और 14 -3 करेंगे तो 11 आएगा। बिल्कुल सही आंसर। बताइए सम संख्या है। अगला टॉपिक है आपका सम संख्या है। सम संख्या के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ओनली सम विषम ये समझाने का तरीका है। आपको ओनली क्वेश्चन को देखकर उसका अर्थ अपने हिसाब से निकालना है। क्योंकि अब इसमें देखो, गौर से देखो आप, सम में कितने का अंतर हो गया? +2 का। अब +3 तो सम संख्या है नहीं, तो कौन सी आएगी?
+4 +4 और +4 है, तो फिर इसके बाद में सम संख्या कौन सी आएगी? प्लस है क्या? प्लस है के बाद में +8, यहाँ पे दिख रहा है +8, लेकिन यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी जिससे कि सम संख्या का पैटर्न बने? यहाँ पे क्या हो गया? 24, 20 + 4 कितने आ गए? यहाँ पे 24 हो गए। ये लो 24, 24 + 6 30, 30 + 38, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो गया? 24 आंसर राइट हो गया, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सम संख्या कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, जिसमें जानते हो आप भी कि सम संख्या और विषम संख्याओं में अंतर। अब देखो, चल अगला टॉपिक हम ले ही लेते हैं विषम संख्या का, क्योंकि सम और विषम में थोड़ा ही अंतर है। वैसे तो काफी अंतर है, लेकिन आपको समझने में ओनली थोड़ा अंतर है, सम और विषम। विषम संख्याएं, विषम संख्याओं पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, अब उनका अंतर पूछेगा आपको। मान लो 4 का हो गया, 4 चिन्ह विषम संख्याएं। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं एक बार। विषम संख्या क्वेश्चन देखो आप, 4 प्रश्नवाचक चिन्ह, 13, 20, 31 और 44। अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? यहाँ से। इसमें और इसमें कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? कितने हो रहे हैं भाई? 31 प्लस कितने करने पर 14 आ रहे हैं? +13। कितने हो रहे हैं? +13। 31 में +13 करेंगे तो 44 आ रहे हैं। यहाँ पे +11, यहाँ पे प्लस कितने आ रहे हैं? मात्र +7। तो आपको यहाँ से पता लग रहा होगा कि यहाँ पे कौन सी संख्या है? 13 विषम संख्या है, 11 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है। इसके नीचे पे 7 वाले के नीचे कौन सी आएगी? +5, क्योंकि अपन को बढ़ता हुआ लिखना है लेकिन माइनस नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पे कौन सी आएगी? +5, और +5 से पहले कौन सी आती है? +3, और +3 में जैसे +4 में 4 में +3 करेंगे, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? 7, और 7 राइट आंसर हो गया आपका, क्योंकि 7 + 5 13, 13 + 7 20, 20 + 11 31, 31 + 13 कितने हो गए? 44। सही है, मेरे हिसाब से आपको लग रहा होगा कि सही समझ आ गया। फिर भी आपका अगर ये होता है कि सर अगर इसकी जगह और कोई से क्वेश्चन हो जाए, सभी प्रकार के क्वेश्चन बताऊंगा आपको। ये नहीं है कि क्वेश्चन एक प्रकार से बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको ओनली तो समझने का लॉजिक है कि आपको यहाँ से स्टार्ट करने के बाद में अपने आप पता लग जाएगा, क्योंकि 13, 11, 7, 5 तो अंतर दिख रहा है अपने को, 3 आएगा। विषम संख्या कौन सी होगी मेरे? 3 आएगी। 5 से छोटी कौन सी संख्या आएगी? 3 आएगी, और उसको जोड़ के अगर सही बैठ रहा है पैटर्न तो सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। कौन सा? विषम संख्या तो हो गया, ये तो नॉर्मल है, कोई ज़्यादा नहीं है, सब पहचान जाएंगे। इसका अंतर कम आता है, ज़्यादा बड़ी संख्याओं का अंतर नहीं आता है कि जैसे 500 कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी भाज्य, कौन सी विषम, कौन सी सम। अभाज्य संख्या, अब कौन सा अगला टॉपिक? अभाज्य संख्या। अब आपके पास यहाँ पे आ गया पहला क्वेश्चन, आ गया आपके पास यहाँ पे 7, 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 19, 19 के बाद में कौन सा? 23, 23 के बाद में 29, 29 के बाद में कौन सा हो गया? प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया यहाँ पे। अब बताओ, अब आपको अभाज्य संख्या का आराम से समझ आ रहा होगा आपको, क्योंकि 7 अभाज्य संख्या नहीं है, 11 अभाज्य संख्या, सॉरी 7 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है। तो बताओ कौन सा आएगा? कौन सी आएगी अगली संख्या?
कुछ समझ में आया आपको? देखो 7 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, सॉरी यहाँ पे 17 आएगा। 17 भी एक अभाज्य संख्या है। सॉरी दोस्तों, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। 17 के बाद 19 अभाज्य संख्या है, 23 अभाज्य संख्या है, 29 अभाज्य संख्या है, तो कौन संख्या आएगी? 31 अभाज्य संख्या है। राइट आंसर 31 आएगा। आपका आंसर क्या हो गया? 31। इसी का चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। इसके अगर इस तरीके से नहीं समझ आ रहा है आपका है तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो अभाज्य संख्या सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो। अब इसमें देखो आप गौर से, कितने का अंतर है भाई? +2 का। अभाज्य संख्या आती है +3 का, अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे +4 का आ जाए तो अपना पैटर्न आराम से बैठते हुए थे, लेकिन देखो यहाँ पे अंतर कितने का है? +5 का। +5 के बाद +7 का, +7 के बाद में +11 का। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी कि अगली संख्या अपने को ज्ञात हो जाए? अब गौर से देखो, ये कौन सी है? अभाज्य संख्या है। इसका अंतर करने के बाद में आपको पता चलता है कि अभाज्य संख्या से लिया हुआ क्वेश्चन है या गुणा से लिया हुआ क्वेश्चन है या भाग से लिया हुआ क्वेश्चन है। देख गौर से, +2 +3 +5 +7 +9 +11, सॉरी 9 नहीं है, 9 आता भी नहीं है इसमें। अब देखो +13 प्लस करने के बाद में अगर हम 45 में 13 प्लस करेंगे कितने आएंगे भाई? अपने हमारे पास है 58 और हमारा आंसर क्या होगा? 58 ही आंसर होगा। देखो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हमारे को अभाज्य संख्या दिख रही है, अभाज्य संख्या का अंतर दिख रहा है, तो इस अंतर को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे 13 है, इसके बाद में 17 आएगा, इसके बाद में 19 आएगा। इसी प्रकार से अपने को प्रश्न पूछा जाता है। कई बार आप जानते हो फाड़े का अंतर पूछ ले, मान लो आपको किसका? फाड़े का अंतर किससे स्टार्ट कर दिया भाई? 6 11 16 21 के बाद में 26 के बाद में 31। अब बताइए अगली संख्या क्या आएगी? फाड़े का अंतर। सॉरी ऐसे नहीं आएगा। सॉरी बहुत गलत हो गया ये, क्योंकि फाड़े का अंतर ऐसे नहीं आएगा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार। ये फिक्स है, जैसे कि आप जानते हो फाड़े का अंतर। अब देखो गौर से आप, कितने है? +5 5 दूनी 10 का अंतर है। यहाँ पे 15 का अंतर है, +15 +20 का अंतर है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे कितने का अंतर है? +25 का अंतर दिख रहा है अपने को, 25 का। तो अब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? तो अपने फाड़े के अंतर के हिसाब से कौन सी संख्या आएगी? 30 आएगी। गौर से देखो, +5 करने पर 11 आ रहे हैं, +10 5 दूनी 10 5 15 5 20 50 25 5 संगा 30। कौन सी संख्या आ रही है भाई? 80 + 30 120 120 + 1 121। राइट आंसर कौन सा हो गया हमारा? 121 राइट आंसर हो गया। गौर से देखो, 6 11 21 36 56 81, लास्ट में 181। आंसर कितने का फाड़े का अंतर है इसमें? 5 का। 5 के फाड़े का अंतर है। गौर से देख लो अब एक बार क्वेश्चन को, समझ आ जाएगा आपको, मेरे को लगता है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलो अगला टॉपिक उठाते हैं हम। कौन सा? गुणा के नियम। जैसे गुणा के क्वेश्चन आपको पता है, गुणा के नियम, गुणा के संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें कहते हैं गुणा के नियम। अब देखो आप गुणा के नियम में पहला क्वेश्चन देखो,
आपको बड़ा ऊट पटांग से क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। 9 इंटू 3 कितने आ गए 27। अब यहाँ पे इंटू 3, 27 इंटू 3 कितने हो गए 81। 81 इंटू 3 कितने हो गए 243। गौर से देखो, 9 इंटू 3 कितने हो गए 27, 27 इंटू 3 कितने हो गए 81, और 81 इंटू 3 243। अगला क्वेश्चन क्या हो गया, इंटू 3 कितने हो गए भाई 729। क्या हो गया आंसर 729। क्या हो गया आंसर आपका 729। गौर से देख लो, बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा आपको कि कितने से इंटू करने पर क्या हो रहा है, तिगुना 3 गुना हो रहा है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ओनली समझने का फेर है, आप कैसे समझते हो। अब यहां पे देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, इंटू 1 5 ने इंटू कितने से किया कि 15 आ गया 3 से। यहाँ पे इंटू 15 5 75 कितने से किया 5 से। तो ऑफकोर्स अपने को पता है कि एक संख्या छोड़कर 1 से इंटू कर रहा है, तो यहाँ पे 6 को छोड़कर कितने से इंटू करेगा 7 से, और 7 से इंटू करने पर 25 को कितने 75 को इंटू 7 से करने पर कितने आएंगे 525 और 525 को इंटू 9 करने पर क्या आ रहे हैं 4725। यानी कि राइट आंसर क्या हो गया आपका 525। ठीक है, अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक आप सिंपल की तरीके से क्वेश्चन समझ आ जानी चाहिए हमारे को। 3 9 14 42 47 141 146 आगे क्या आएगा, गौर से देखो, इंटू 3, लेकिन 9 को इंटू 3 से करने पर क्या आ रहा है 9 3 27, यहाँ पे कितने आ रहे हैं 14। इसको देखो घुमा दिया, प्लस कितने कर दिए 5, फिर इसमें इंटू 3 34 42 आ रहे हैं, प्लस 5 कितने आ रहे हैं 141 इंटू 3 से कितने कर दिए प्लस 5। यहाँ पे कितने आएंगे इंटू 3, 146 को करने पर यहाँ पे कितने आएंगे भाई 146 इंटू 3 कितने आ रहे हैं 438। क्या आ गया प्रश्नवाची की जगह 438। राइट आंसर, आपका राइट आंसर क्या हो गया 438। मुझे लगता है आपको बिल्कुल समझ में आ गया हो कि यहाँ पे ये दोनों संख्या में कितने जोड़ रहे हैं प्लस का, और यहाँ पे क्या कर रहा है इंटू, यहाँ पे इंटू 3, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इंटू, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे इंटू। बिल्कुल सही समझ में आ गया हो मेरे हिसाब से, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा। चलो अब लेते हैं हम मिश्रित संख्याएं। कौन सा लेते हैं, हमें मिश्रित संख्याएं लेते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन ले लिया हम, मिश्रित संख्याएं। टॉपिक ले लिया टाइप मिश्रित संख्याएं ले लिया हम। अब गौर से देखो, पूरा दिमाग चक्कर खा गया होगा कि क्या क्वेश्चन है यार, कहीं से भी टॉपिक में बैठ नहीं रहा, कहां से क्या करे। गौर से देखो, अब एक चीज देखो, आप प्लस 1 सही है, प्लस 2 बिल्कुल सही है, प्लस 3 यहाँ पे कितना आएगा प्लस 4। अगर इसके अगला वाला पद पूछता तो यहाँ पे क्या आता प्लस 5, लेकिन ये पूछा ही नहीं। अब इसको देखो, यहाँ से बैठने के बाद में अगर यहाँ पे बिठाए तो ये बैठ नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर है 6 का अंतर। अब ये देखो
4 दूनी 8 प्लस 1, 9 दूनी 18, फिर 16 हो रहा है, बैठ नहीं रहा है। आपको क्या करना है यहाँ पे 2 की क्यूब 2, 3 की क्यूब 2, 3 तिया 9, 4 की क्यूब 5 की क्यूब, लेकिन 6 की क्यूब क्या होगी, 6 की क्यूब क्या होती है भाई 36, और आपका आंसर क्या हो गया 36 आंसर हो गया। ऑफकोर्स मुझे लग रहा है कि आपको बिल्कुल सही से बैठा होगा ये क्वेश्चन है, क्योंकि आप पे 36 क्यूब है तो 36 इसका आंसर आ गया। 6 की क्यूब कितनी होगी 36। बिल्कुल देखो मिश्रित संख्या में ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, और आप देखो इसी टाइप के क्वेश्चन क्या लगते हैं, टफ लगते हैं। ठीक है, आपका ऑफकोर्स मुझे लग रहा है बिल्कुल सही समझ आ गया होगा। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, 1-2 क्वेश्चन हो रहा है मैं देख। अब देखो गलत पद छांटना, क्या हो गया गलत पद छांटना। गलत पद छाटेंगे तो अब इसमें क्या होगा, किसी चीज का अंतर पूछा होगा। ज्यादातर तो अपन क्या देखते हैं अंतर। चलो यहाँ पे क्या किया है +3, +3 के बाद +5, यहाँ पे कितने कर दिया +8। ऐसा नहीं हो सकता भाई, यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे 3 का अंतर। चलो ठीक है, फिर यहाँ से देखते हैं हम। यहाँ के बाद हम प्लस से कितने किया है, प्लस से 8 किया है। सॉरी अगर +8 यहाँ पे किया है, +8 यहाँ पे किया थी, गलती कहाँ पर है, यहीं पर है, और इसी गलती को ढूंढना पड़ रही हो। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, या तो 17 होना चाहिए था, 17, क्योंकि +5 अगर 17 करने के बाद में अपना क्वेश्चन बेटर है तो राइट है, क्योंकि +5 के बाद में +7 के बाद में +9 के बाद में +11 और +13। आपका राइट आंसर कितना हो गया 17, बिल्कुल राइट आंसर है 17। अब देखो इसमें 335 -10 माइनस कितना कर दिया यहाँ पे 13। अब देखते हैं अगला, यहाँ पे -25। अब यहाँ पे माइनस कितना होना चाहिए, -18 हो रहे हैं, यानी कि गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पे 10 में यहाँ पे कितने का अंतर हो रहा है 25 का, तो यहाँ पे कितने होगा 15, और यहाँ पे क्या होगा 20। अब 20 अंतर करने के बाद में आगे यहाँ पे क्या होता 300 होते जब अपना राइट आंसर बैठता। बिल्कुल अच्छी से समझ आ गया होगा। आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट ऐसे कैसे बोल दिए, देखो +15 -20 करने के बाद में बिल्कुल 80 आ रहा है। 300 में से अगर हम 300 में से अगर हम -315 में से -15 करते हैं तो कितने आ रहे हैं 300, और 300 में से -20 करते हैं जब 180, और 180 में -25 करते हैं जब 155। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बताओ क्या आएगा, CFIOKU। सॉरी ये के नहीं है, आ रहा है आर। देखो 3 6 I नो, आपको जिससे मैंने कोड याद करवाए थे आपको याद होनी चाहिए। O 15, R 18 और U कितने पे है 21 पे। 3 का अंतर है, दिख रहा है सब में। तो यहाँ पे 3 करेंगे तो क्या आएगा 12, तो 12 नंबर पे कौन आ रहा है L। राइट आंसर कौन सा हो गया हमारा L, राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, बट ये तो आपको सभी को आता है, सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं जिसके ज़्यादा पार्ट नहीं बताया। थैंक यू दोस्तों। अब चैनल को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, दोस्तों को जरूर सब्सक्राइब कराएं दोस्तों से, जिससे कि आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल पाए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और आपका व्यूज़ नहीं बढ़ने के कारण वीडियो कम आ रहे हैं। जैसे व्यूज़ और सब्सक्राइब बढ़े तो, और आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। बिल्कुल ज़रूर बताना ज़रूरी है आपको, क्योंकि मुझे उस हिसाब से आपके जो वीडियो डाल रहा हूँ अब मुझे पता लगे ना मैं कितना पानी हूँ कितने बाहर हूँ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।